की जय। भारत माता की जय। एक तो यमुना से दोहन ज्यादा हो रहा है और गंदा पानी यमुना में ज्यादा जा रहा है। जब ये 1 लाख लोग 1 करोड़ लोग नए बसेंगे तो वो दोहन की भी जो पानी की गुणा है वो बढ़ जाएगी और जितना गंदा पानी निकलेगा उसकी भी बढ़ जाएगी। तो ये आगे जहाँ तक यमुना जा रही है, मैं मानता हूँ ये अपराध हो रहा है और ये अपराध सीधा सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है दिल्ली फैला रही है, तो दिल्ली की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, दिल्ली में लोग भी ज़्यादा हैं। तो केजरीवाल जो आया है वो हमेशा ही कहता है मैं दिल्ली को इतना कर दूंगा, पेरिस बना दूंगा, यमुना का किनारे इतने अच्छे कर दूंगा, आप यहाँ के आके टहलोगे, आप ये देखें ना कितना गंदा पानी है। यमुना में जो छठ पूजा का एक हमारा पर्व है वो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। 364 दिन यमुना की क्या स्थिति है वो बाद में मीडिया कर्मियों से छिपी है ना हमसे छिपी है। दिल्ली में 20 लाख लोग हैं जो इस त्योहार को मनाते हैं। उन सभी आस्थाओं के ऊपर ये जो औरंगजेबी फरमान है, केजरीवाल सरकार को ये वापस लेना चाहिए और इन 20 लाख दिल्ली के उन 20 लाख श्रद्धालुओं से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जी ये भी कह रहे थे हम कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। केजरीवाल झूठा आदमी, सब कुछ लिया है, फ्रॉडिया है वो, सब कुछ लिया हुआ है जी। देखो, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार बदल दी जाएगी और सरकार को तो सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के वजीराबाद में मौजूद हैं, जहां पर यमुना को बचाने को लेकर एक सत्याग्रह किया जा रहा है सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं और जो पूरा मुद्दा है उस पर बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो सत्याग्रह आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? हम दिल्ली सरकार से ये निवेदन करने आए हैं कि इलाहाबाद से यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक यमुना लगभग 1320 किलोमीटर बहती है और दिल्ली में पल्ला गांव से लेकर और ओखला ब्रिज तक 22 किलोमीटर दिल्ली में से बह के निकलती है और इसके टोटल प्रदूषण का 85% भाग अकेला दिल्ली से होता है। दिल्ली सरकार 2017 में लैंड पूलिंग योजना लेके आई, दिल्ली का विस्तार करने की एक योजना लेके आई, जिसमें सारी खेती की जमीन के ऊपर 17 लाख फ्लैट बनाने की एक योजना लेके आई। दिल्ली में 17 लाख फ्लैटों में लगभग 1.5 करोड़ नए लोगों को बसाया जाएगा। दिल्ली के अंदर अभी जो पीने का पानी है वो जितना दिल्ली को लेना चाहिए उससे लगभग 400 कुछ गुना या कहें तो ज़्यादा पानी वो दिल्ली ले रही है। उसके बावजूद जितना दिल्ली ज़्यादा पानी ले रही है उससे उतना ही ज़्यादा गंदा पानी दिल्ली निकाल रही है, यमुना में जा रहा है। तो एक तो यमुना से दोहन ज़्यादा हो रहा है और गंदा पानी यमुना में ज़्यादा जा रहा है। जब ये 1 लाख लोग 1 करोड़ लोग नए बसेंगे तो वो दोहन की भी जो पानी की गुणा है वो बढ़ जाएगी और जितना गंदा पानी निकलेगा उसकी भी बढ़ जाएगी। तो ये आगे जहाँ तक यमुना जा रही है, मैं मानता हूँ ये अपराध हो रहा है और ये अपराध सीधा सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी थी कि यमुना घाट पे जाके कोई भी छठ पूजा नहीं मनाएगा और पूरी यमुना में झाग भर गए थे। इस बार भी अभी तक वैसी स्थिति नहीं आई है, पर क्या लग रहा है ऐसा हो सकता है दोबारा? यमुना में जो छठ पूजा का एक हमारा पर्व है वो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। 364 दिन यमुना की क्या स्थिति है वो बाद में मीडिया कर्मियों से छिपी है ना हमसे छिपी है। दिल्ली में 20 लाख लोग हैं जो इस त्योहार को मनाते हैं। उन सभी आस्थाओं के ऊपर ये जो औरंगजेबी फरमान है, केजरीवाल सरकार को ये वापस लेना चाहिए और इन 20 लाख दिल्ली के उन 20 लाख श्रद्धालुओं से माफी मांगनी चाहिए। इस बार तक अभी तक कोई ऐसा फरमान नहीं आया है कि यमुना में छठ पूजा नहीं मनाई जाए और इस बार हम देख रहे हैं कि झाग भी पहले से कम है, तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधरती लग रही है। भी कोई नजर नहीं आ रहे हैं, अरेंजमेंट में किसी तरह के कोई तैयारियां भी किसी तरह की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। देखो सर, बात आस्था का है लेकिन देश की सरकारें सेकुलर हैं, देश का संविधान सेकुलर है, तो हम उसी दृष्टिकोण से यदि बात करें तो राइट टू लिव सबको है, सबको जीने का अधिकार है, सबको स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, सबको शुद्ध वायु में सांस लेने का अधिकार है। इन दोनों मामलों में दिल्ली सरकार फेल हो गई है, दिल्ली मर रही है और उस मरने से जो लोग बच गए हैं उन लोगों का दिल्ली सरकार के मंत्री धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। उनका सामूहिक धर्मांतरण वो लोग करा रहे हैं। 2005 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि हम टेम्स नदी जो है उस नदी की तर्ज पर यमुना के घाटों का सौंदर्यीकरण करेंगे, इसमें सफाई करने का काम करेंगे। लेकिन 2005 से 2014 आ गई, 2016 आ गई, सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं। यमुना के जो हालात हैं वो सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र, एक चुनावी मुद्दा और एक बिंदु बना रहा। लेकिन यमुना की
मौजूदा हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद 2016 में पर्यावरण दिवस के दिन केजरीवाल जी ने दोबारा संकल्प लिया, कांग्रेस ले चुकी थी, केजरीवाल जी ने भी संकल्प लिया। उस संकल्प का 2016 से 2022 में क्या स्थिति है, वो स्थिति भी आप लोगों के सामने है। कोई 9 सूत्री योजनाएं आई, उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं हुआ। और नमामि गंगा जो योजना है उसमें 24 प्रोजेक्ट पास हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दिल्ली में लगे 13 प्रोजेक्ट। उन प्रोजेक्ट के में से 2 प्रोजेक्ट दिल्ली में लगभग पूरे हुए हैं। उस लेट लतीफ़ी की भी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम आज जो सत्याग्रह करने बैठे हैं, हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं या तो वो 1 महीने में कोई ठोस कदम यमुना की सफाई को लेकर उठाए और धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाए। यदि वो ऐसा नहीं करती तो हम केजरीवाल आवास के बाहर 3 दिवसीय सत्याग्रह करेंगे। अगली बात, यमुना की सफाई का जितना पैसा है, सारा पैसा इन्होंने अपनी चुनावी यात्राओं में पर्यटन के रूप में बहा दिया। और इस बार यदि ये दोनों काम ये पूरा नहीं करते तो दिल्ली की जनता ऐसे मुख्यमंत्री को चुनेगी जो कहीं ना कहीं दिल्ली में स्वच्छ जल को, स्वच्छ वायु को और दिल्ली के हितों को प्राथमिकता में रखता होगा, ना कि अन्य राज्यों में चुनावी यात्राओं को। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजीत मलिक। सर, ये बताइए, जैसे आज आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, 24 घंटे के लिए आप लोग बैठेंगे, क्या लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुंचेगी? सर देखिए, अगर हम जिंदा हैं तो बुराई का विरोध करना हमें चाहिए। तो जो हमें दिखती है बुराई है और उसी के लिए विरोध के लिए हम बैठे हैं। तो यमुना पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ी साफ नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि काम हुआ है? नहीं सर, देखिए सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है दिल्ली फैला रही है, तो दिल्ली की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, दिल्ली में लोग भी ज़्यादा हैं। तो केजरीवाल जो आया है वो हमेशा ही कहता है मैं दिल्ली को इतना साफ कर दूंगा, पेरिस बना दूंगा, यमुना का किनारे इतने अच्छे कर दूंगा, आप यहाँ के आगे टहलोगे, आप ये देखिए ना कितना गंदा पानी है, आप इसको पी सकते हो, इसी पानी को हम दिल्ली वाले पी रहे हैं। तो ये हमें विरोध करना है और हम विरोध कर रहे हैं। इस पर वो एक्शन कर लें, जो भी उनको एक्शन लेना है, अगर वो चाहते हैं कि उनको दोबारा चुना जाए। वैसे मुश्किल लग रहा है, उनको कोई काम ऐसे है तो है नहीं कि उन्हें लोग दोबारा चुनेंगे। सर, आपको क्या लगता है, आप सहमत है फिर इसी बात से कि अगर यमुना की सफाई सही समय पर नहीं की जाती तो दिल्ली की जनता इस बात से नाराज़ होकर अगली बार मुख्यमंत्री बदल सकती है? दिल्ली की जनता ने पहले भी मुख्यमंत्री बदला था और दिल्ली की जनता आगे भी बदल सकती है। हम चाहते हैं कि ये स्थिति ना उत्पन्न हो। हमारा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हम जैसे 2012 में अन्ना जी के पीछे लग के, अन्ना जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, हम जैसे उनके साथ एक मंच के ऊपर सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बैठे थे, हम ऐसे ही इस सरकार की झूठ से तंग आके, झूठ रन से तंग आके इस सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपने आप ही कुछ भाइयों ने, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आना चाहिए, घर में बैठ के 2 रोटी खाने से काम नहीं चलता। जिस समाज ने आपको ज़िंदगी दी है, इतना कुछ दिया है, नेम दिया है, फेम दिया है, उसके लिए भी कुछ आपका करना कुछ फर्ज बनता है। हम इस सरकार की, गूंगी बेरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज़, इस दिल्ली की आवाज़ पहुंचाने के लिए आज उसी सूरघाट के ऊपर बैठे हैं, जिस सूरघाट पे जब जे पार्टी पैदा हुई थी, जब अन्ना आंदोलन से निकल के जे पार्टी पैदा हुई थी, तो जहीं इस पार्टी के नए जीवन का, नई जिंदगी का शुभारंभ इसी सूरघाट से हुआ था। हम जहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि जा तो दिल्ली की जो आज की पोजीशन है, जो इनका निकम्मापन है, उसको दूर करने की जो आवाज़ है इनके कानों तक पहुँचेगी, नहीं तो इनका अस्थि विसर्जन भी इसी सूरघाट पे ही होगा। चुनाव दूर नहीं है, 5 साल बीतते कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर भी हम बोलते हैं कि सरदार सुधर जाए। हमें किसी सरकार से, किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। सरकारें अपना काम करें, हमें किसी मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी जोगी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, हमें केजरीवाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार अपना काम करे, जो वादे करके आई थी, जमुना जी के बारे में जो चीज़ें बोल के आई थी, वो अपने काम पूरे करे, वादे पूरे करे। सर, हमने जैसे कि पिछली बार देखा था कि छठ पूजा पर रोक लगा दी गई थी कि यमुना घाट पर कोई भी आके छठ पूजा नहीं मना सकता, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि छठ का समय आ चुका है और यमुना अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। 1 साल होने को आ गया, यमुना को साफ नहीं किया गया, क्या करना चाहेंगे? भारत में जितना भी अनुबंध है, प्रतिबंध है, वो सब हिंदुओं पर है। केवल छठ घाट मनाने से, छठ पर्व मनाने से गंदगी बढ़ सकती है, और नाले से इतनी गंदगी आती है उससे गंदगी नहीं बढ़ती है। यमुना प्रेम की नदी है, कृष्ण की बांसुरी कभी यहाँ बजा करती थी, और इसी के आज बड़े त्यौहार है गोवर्धन, जिसको आज मनाया जा रहा, पूरा देश मनाता है पर्व, और उस हमारे आस्था की प्रतीक
जो आराध्य नदी है, 9 नदियां आराध्य हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, इन नदियों की दुर्गति है। इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। हम राजनीतिक मंच से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सामाजिक मंच से बात कर रहे हैं। इसमें प्रीत सिंह जी, राठी जी, ये लोग बड़े धुरंधर कार्यकर्ता हैं। हमारी एक सोच है कि ये आंदोलन बड़ा होना चाहिए और ये सरकार तक आवाज़ जानी चाहिए। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि झाग हो रखे थे पूरी यमुना में। 1 साल हो गया लेकिन अभी भी यमुना उतनी ही गंदी है। 1 साल में जब सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या आगे कुछ उम्मीदें हैं? जितना हम लोगों का दायित्व है उतना आप मीडिया बंधुओं का दायित्व है। आप लोग इसको सुनाएंगे, जरूर सुनेगी। बहरी सरकार हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी ये, और अगर नहीं सुनेगी तो सरकार स्थान छोड़ देगी, परिवर्तन हो जाएगा। जनता के हाथ बहुत पावर है, जनता सर्वशक्तिमान है। और जो यमुना अभी आपको साफ दिखाई पड़ रही है, ये यमुना प्राकृतिक रूप से अभी लेटेस्ट बरसात हुई इसलिए साफ है, नहीं तो यहाँ तो गंदगी इतनी है कि आप उसे नाक तक पानी लगा नहीं सकते। पीना अलग चीज़ है। ये आप देख रहे हैं पानी, इसका सिंपल आप देखिए क्या हालत है। ओखला साइड भी जब हम जाते हैं तो देखते हैं बहुत गंदगी है, झाग बन जाता है नालों के पानी से। तो मैं तो ये कहूँगा, केजरीवाल जी कह रहे हैं लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति होनी चाहिए नोटों में, उसमें करेंसी में। तो मैं तो ये कहूँगा कि यमुना को साफ कर दें, उस नोट से ज़्यादा लोगों का ध्यान इस पर आकर्षण हो जाए। केजरीवाल जी तो सर ये भी कह रहे थे कि यमुना में सब एक साथ डुबकी लगाएंगे, हम इतना साफ कर देंगे। 3-4 बयान आ चुके हैं, हर साल एक बयान आ जाता है। ये केजरीवाल जी ये भी कह रहे थे हम कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। केजरीवाल झूठा आदमी, सब कुछ लिया है, फ्रॉडिया है वो, सब कुछ लिया हुआ है जी। सर अब जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इतने बयान आने के बाद भी सफाई नहीं हुई यमुना की, तो अब कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? 1 साल हुआ, पिछली बार छठ नहीं मनाने दी थी घाटों पर, इस बार भी इतनी बुरी स्थिति यमुना की कर दी है कि लोग खुद भी जाने से बचेंगे। देखो, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार बदल दी जाएगी और सरकार को तो सुनना पड़ेगा। अभी जैसे हमारे प्रीत सिंह ने कहा है कि अगर सरकार इस पर अमल नहीं करेगी, 3 दिवसीय धरना उसके घर के आगे होगा। सरकार को तो सुनना पड़ेगा। हमें आंदोलन अपना बड़ा करके और जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, और जन जन में जागृति पैदा करेंगे। अगर यमुना साफ नहीं होती है तो सरकार बदल दी जाएगी, ये मेरा आह्वान होगा जनता के साथ। तो तमाम लोगों की हमने बात सुनी जो यहाँ पर मौजूद थे। ज़्यादातर लोग इस चीज़ से नाराज़ नजर आए कि कैसे यमुना का जो जल है वो इतना प्रदूषित, इतना गंदा हो चुका है। हर साल सरकार की तरफ से कोई ना कोई योजना या बयान आता है जिसमें यमुना को साफ करने की बात की जाती है, परंतु हम देखते हैं कि हर साल वही स्थिति, ये जो महीना चल रहा है दिवाली के बाद जब छठ का महापर्व आने वाला है, वही स्थिति हम देखते हैं। यमुना की वही गंदगी, वही प्रदूषण यमुना में फैला हुआ नजर आता है। और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जब धरातल पर आकर देखा जाता है तो ये तमाम योजनाएं विफल होती हुई नजर आती है। और आज लोगों को यहाँ सत्याग्रह पर बैठना पड़ा है यमुना की स्वच्छता को लेकर। मैं एक बार दोबारा वो बैनर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि सुनो यमुना की पुकार, और उसके लिए सत्याग्रह किया जा रहा है कि यमुना की पुकार जो दिल्ली में सरकार बैठी है, जिनका ये मूल कर्तव्य है, जिनका दायित्व है यमुना को साफ करना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही। 7 साल हो गए जब वो सरकार में नहीं थे, एक पार्टी थी, तब वो लोग यमुना की सफाई की बात करते थे जब शीला दीक्षित की सरकार थी। और अब भी हम देखते हैं कि 2022 चल रहा है परंतु यमुना की स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है। हमारी ये मांग है कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करें और वो देखें कि ये जो लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सत्याग्रह कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं, तो ये जो तमाम मांगे लोगों की है और जो वादे उन लोगों ने किए थे वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए और यमुना को साफ कर दिया जाए, ताकि जो छठ मनाने के लिए लोग जाते हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनको यमुना का स्वच्छ जल मिल सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।